नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज़ 24 और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हम पहुंचे हुए हैं अमनौर भाग 3 के भावी जिला परिषद प्रत्याशी धनंजय सिंह सोनू जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो पूरी तरह से इस बार दमखम के साथ अमनौर भाग 3 की जनता के बीच में जा रहे हैं। जन समर्थन को लेकर कितना इनको जन समर्थन मिल रहा है, विकास को लेकर क्या एजेंडा है, साथ के साथ युवा को लेकर पूरी तरह से कैसे आगे लेके चल रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में विकास को लेकर क्या एजेंडा बनाए हुए हैं, पूरी तरह से जो विकास नहीं हो पाया है उस पर क्या इनका मुख्य एजेंडा है, इस सब के बारे में पूरी तरह से बात करेंगे इनसे। सबसे पहले तो आपका टसन न्यूज़ में स्वागत है जी। नमस्कार। जैसे इस बार पूरी तरह से दमखम के साथ आप अमनौर भाग 3 की जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या इसके पहले भी राजनीतिक में आप अनुभव उठा चुके हैं? जी, अन्ना आंदोलन से मेरा जुड़ाव रहा है राजनीति में। मैं पेशे से एक इंजीनियर हूं और अन्ना आंदोलन में मेरी नौकरी चली गई। मैंने नौकरी छोड़ दी समाज सेवा के लिए, देश सेवा के लिए और देश प्रेम के लिए। तो उसके बाद मैं समाज क्षेत्र में हूं और सेवा कर रहा हूं, और इसीलिए मैं सेवा करने के लिए, उसको और मजबूती के साथ सेवा करने के लिए राजनीति में आया हूँ। और अमनौर भाग 3 से जिला परिषद के प्रत्याशी के रूप में मैं चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुका हूँ। पूरी तरह से इस बार आप आ रहे हैं तो आप दूसरे क्षेत्र से हैं और आप चुनाव जो लड़ रहे हैं दूसरे क्षेत्र से लड़ रहे हैं, तो इसका क्या है कि आप पैठ कैसे बना रहे हैं, पकड़ कैसे बना रहे हैं जनता के बीच में, वहाँ की जनता के बीच में? देखिए, हम लोग राजनीति में समाज के लिए आए हैं, देश के लिए आए हैं और विकास करने के लिए आए हैं। राजनीति वोट बैंक की राजनीति करने नहीं है, सेवा धर्म की राजनीति करने आए हैं, स्वच्छ राजनीति करने आए हैं और समाज के विकास की राजनीति करने आए हैं। कन्याकुमारी से लेके और लेह लद्दाख तक, हिमाचल प्रदेश से लेके और अरुणाचल तक, अरुणाचल से लेके गुजरात के पोरबंदर तक, यह मेरा देश है, भारत है। और हम भारत में कहीं भी जनता की सेवा कर सकते हैं। ये तो सरकार की बाउंड्रियाँ हैं कि मेरा घर गरखा में है, मैं अमनौर से चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरा दिल वहाँ के लोगों से मिलता है, वहाँ के लोगों की भावनाओं से जुड़ी हुई है, इसको कोई नहीं रोक सकता। वहाँ के लोगों का विश्वास, और मैं जीत चुका हूँ। और मैं बहुत दिनों से कटसा में आसपास के क्षेत्रों में सेवा करते आ रहा हूँ और बहुत से लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि सब लोग मेरा साथ देंगे। और विकास की राजनीति और जाति धर्म से ऊपर उठकर राजनीति और स्वच्छ राजनीति के लिए, और एक सुंदर भारत बनाने के लिए, सुंदर छपरा, सुंदर बिहार बनाने के लिए, सुंदर अमनौर बनाने के लिए लोग मुझे मदद करेंगे और भारी मतों से विजय बनाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जैसे आप पूरी तरह से बोल रहे हैं कि एक समाज सेवी के रूप में पहले से ही काम करते आ रहे हैं, तो इसके पूर्व में बाढ़ काल था, कोरोना काल था, तो बाढ़ काल और कोरोना काल में भी अपने जो भाग 3 है अमनौर भाग 3 की जनता के बीच में आप गए थे, कितना? जी, बिल्कुल गए थे। बहुत सारे लोगों के साथ मैंने, जैसे नाव की सुविधा नहीं थी तो प्राइवेट से भी हमने नाव दिलाने का काम किया था, और बहुत से लोग जो भी व्यक्तिगत रूप से हो पाया, किसी के मदद से हो पाया, बहुत लोगों का मैंने सेवा किया। कोरोना काल में भी मैंने जी। तो साथ के साथ उससे कोरोना काल के दौरान बहुत सारे सरकारी फंड भी आए थे, तो क्या सरकारी फंड कितना आपके जनता तक पहुंचा? देखिए, सरकारी फंड और आज की जो राजनीति है, क्या होता है, सब किसी से छुपा हुआ नहीं है, और मैं किसी पद पे नहीं हूँ, इसलिए जो भी हो पाया है व्यक्तिगत तौर पे मैंने किया है। और जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि जिला परिषद जो होता है पंचायती राज व्यवस्था की सबसे ऊपरी सदन है, और यह सदन जो है, जिला परिषद का निर्माण इसलिए किया गया कि जिला परिषद जो है पंचायती राज जो व्यवस्था है, जो पंचायत समितियां हैं, जिसका अध्यक्ष प्रमुख होता है, और जो ग्राम पंचायतें हैं, इसका नीति निर्धारण और मार्गदर्शन समिति है। यानी पंचायत में जितना काम होता है वो जिला परिषद के ही माध्यम, जिला परिषद ही निर्धारण करता है किसको कितना फंड देना है, क्या करना है, कहाँ क्या होना चाहिए, प्रमुख को कितना जाना चाहिए, मुखिया को कितना जाना चाहिए। इसलिए मैं उस समिति का सदस्य बनने जा रहा हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मैं उस सदस्य के रूप में चुनाव जीतता हूं तो मैं पूरे जिले का तो जीवन नहीं ले सकता, लेकिन 6 पंचायत में पुरजोर विकास होगा, पंचायत के माध्यम से, पंचायती राज के माध्यम से, ऐसा मेरा विश्वास है और मैं करूंगा। जैसे आप बोल रहे हैं कि पुरजोर विकास होगा, तो क्या इसके पूर्व में अभी विकास नहीं हो पाया है क्या आपके क्षेत्र में? जी, बिल्कुल नहीं। जो पहले से, देखिए, मैं सब पे ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन जिला परिषद में जो भी लोग हैं, कहीं विकास नहीं। और ये जो 6 पंचायत है, आज के डेट में भी जहाँ मतलब 20 साल पहले की सोलिंगें लगी हुई हैं, ईंटें उखड़ी हुई हैं, चलने का रास्ता नहीं है, बहुत जगह सड़क पे लोग पानी गिराते हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। कहीं पुल और जोगनी के सामने पुल नहीं है, लोग को अगर अपने उस पार के एक वार्ड पंचायत का मान लीजिए 10 नंबर वार्ड है, तो कुछ हिस्सा उस पार में है, कुछ हिस्सा इस पार में है, और लोगों को वोट देने के लिए 4 किलोमीटर होकर जाना पड़ता है। यह समस्याएं हैं। आने जैसे आप जाते होंगे, डोर टू डोर जाते होंगे, बहुत सारे लोग आपसे भी आवाज उठाते हैं कि
कि जैसे और नहीं किए आप आगे तो क्या करेंगे, उसको आप कैसे कोऑपरेट करते हैं? जी देखिए, जिला परिषद का सदस्य मैंने पहले कहा कि मार्गदर्शन और नीति निर्धारण समिति है, जो जिला परिषद का गठन जो हुआ है उसका उद्देश्य है कि ग्राम पंचायत अपने माध्यम से मार्गदर्शन करके और नीति का निर्धारण करके काम करवाना है। तो मैं अभी तो विशेष बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इसलिए कि करके दिखाने वाला काम है। बहुत लोग कहते हैं वर्षों से, लेकिन जो भी समस्या है, बहुत समस्याएं हैं, अनेक समस्याएं हैं, कहते कहते थक जाऊंगा मैं, और आप सुनते सुनते बहुत समस्याएं हैं। लेकिन 6 पंचायतों का जिम्मा मेरे ऊपर रहेगा और 6 पंचायत में पुरजोर विकास होगा और पूर्ण रूपेण होगा और भ्रष्टाचार मुक्त होगा, ऐसा मेरा मानना है, मेरा विश्वास है, और मैं करके रहूं। क्या आप पूरी तरह से प्रयास करेंगे कि जो 6 पंचायत है, 6 पंचायत को एक आदर्श पंचायत के रूप में घोषित बिल्कुल किया जाए? बिल्कुल 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 6 पंचायत को छपरा जिला में ही नहीं, मेरा यह मतलब तमन्ना है मेरी कि मैं बिहार स्तर पे, अगर बिहार में 10-20 पंचायतों की गिनती हो तो इस 6 पंचायत की भी गिनती हो, मेरा ऐसा सोच है, मैं करके रहूंगा। ऐसे पूरी तरह से जो 6 पंचायत है, 6 पंचायत में कितने ऐसे पंचायत है जो खुले में शौच से मुक्त हो पाया है? कोई भी, एक भी नहीं, एक भी पंचायत नहीं, एक भी पंचायत के एक भी गांव, एक भी टोला नहीं है, एक वार्ड नहीं है। पूरे 6 पंचायत में एक भी वार्ड नहीं है जो खुले में शौच से मुक्त हो। यह बहुत बड़ी समस्या है। स्वास्थ्य की मतलब स्वास्थ्य की जैसे पीएचसी का है कि 5000 की जनसंख्या पे एक पीएचसी बनाया जाएगा, यानी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप केंद्र है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 ही उप केंद्र हैं, एक कटसा में है, एक संडलपुर में है, बस। क्या उप स्वास्थ्य केंद्र है? उप स्वास्थ्य केंद्र में कम से कम 6 पंचायत में 20 उप स्वास्थ्य केंद्र होने चाहिए स्वास्थ्य के लिए। ये मेरा मुद्दा है। जो आपके भाग 2 में जो स्वास्थ्य, भाग 3 में, भाग 3 में जो स्वास्थ्य केंद्र है, क्या पूरी तरह से उसमें दवा और सबके साथ डॉक्टर? जी नहीं, सब जगह धांधलियां हैं, ये छुपी हुई नहीं है, सब जगह धांधलियां हैं। इसलिए कि देखिए, सरकारी अस्पताल के रहते हुए लोग प्राइवेट में जा रहे हैं, तो ये सरकार के लिए सोचने की विषय है और विडंबना है कि हमारे देश में हर एक गांव में स्कूल खुल गया, लेकिन कहीं शिक्षा की व्यवस्था नहीं। प्राइवेट स्कूल अगर चल रहा है तो इसका मतलब है कि सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं हम दे पा रहे हैं। इसको भी हमें दुरुस्त करना है। साथ के साथ एम्बुलेंस की सुविधा अभी तक मुहैया कितने पंचायत में आपके हो पाया है? अभी सांसद को से जो मिलने वाला था उसके माध्यम से? जी, मेरे समझ से 1-2 पंचायत में ही है, 6 पंचायत में नहीं है। एक सरकारी अस्पताल में मिला हुआ है अमनौर में, तो उससे समस्याएं दूर नहीं होती। आने वाले दिनों में आपको भी जनता का जन समर्थन और एम्बुलेंस का मेरी तो सोच है, मैंने कहा कि अगर एक पंचायत में कम से कम 3-4 उप स्वास्थ्य केंद्र होने चाहिए। इलाज के बिना लोगों का रोग बढ़ जाता है, पटना जाना पड़ता है, हम यही इलाज दे दें उनको मुफ्त में। साथ के साथ शिक्षा व्यवस्था को देखा जाए तो हर पंचायत स्तर पे एक पुस्तकालय व्यवस्था होनी चाहिए, उसको लेकर आपका क्या मोटो है? देखिए, कहने का मतलब है कि पहले हम अच्छी शिक्षा ही नहीं दे पा रहे हैं। पुस्तकालय होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, कम्युनिटी हॉल होना चाहिए, सामुदायिक भवन होना चाहिए, वहां पे सब कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन अभी हम जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक स्वास्थ्य है, उसी को नहीं दे पा रहे हैं, तो लाइब्रेरी की हम क्या बात करें। लेकिन मेरा विश्वास है और मेरा वादा है कि अगर 5 साल के अंदर में मैं हर एक पंचायत में एक लाइब्रेरी का निर्माण होगा और अच्छी और सुंदर शिक्षा हम बच्चों को दे पाएंगे, और अपने भारत के लिए और अमनौर के लिए उज्जवल भविष्य के लिए हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे और अमनौर को बहुत आगे लेके जाएंगे। जैसे युवा, गरीब युवा होते हैं, छात्र होते हैं जो पूरी तरह से आर्मी का तैयारी करते हैं, बीएसएफ का तैयारी करते हैं, अलग अलग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, लेकिन उनके पास फॉर्म फिलअप करने के लिए अलग अलग कुछ पैसे नहीं हो पाते हैं, तो उनको आप किस माध्यम से? बिल्कुल, मैं व्यक्तिगत तौर पर, बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं व्यक्तिगत तौर पे और इसका मुफ्त में व्यवस्था करूंगा, और ट्यूशन की मैं मुफ्त में व्यवस्था करूंगा सभी युवाओं के लिए जो कंपटीशन में जाना चाहते हैं, जो अच्छी शिक्षा लेके आए, जो पढ़ के आए, मैट्रिक में अच्छा नंबर लेके आए, इंटर में अच्छा नंबर लेके आए, उनके लिए मैं मुफ्त में व्यवस्था करूंगा कि वो ट्यूशन करके, उनको ट्यूशन दे के मुफ्त में, और मुफ्त में फॉर्म फिलअप करवा के अगर वो योग्य हैं तो उनको सरकारी नौकरी में भेजने का हम लोग काम करेंगे, प्रयास करेंगे। देखिए अब कहाँ तक सफलता मिलती है। जैसे वृद्ध जो बूढ़े लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उन लोग के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से बुढ़ा पेंशन, जो विधवा पेंशन, अलग अलग पेंशन बनाया गया, तो उसके माध्यम से कितने ऐसे आदमी हैं जो पूरी तरह से जिनको अभी मिल रहा है, और साथ के साथ कितने वंचित लोग? बहुत लोग, लगभग 20 से 25% लोग वंचित हैं। तो जैसे आप भी एक समाज सेवी के रूप में हैं, तो पूरी तरह से जैसे ब्लॉक के माध्यम से भी होता है काम, तो आप कभी प्रयास किए? जी, बिल्कुल प्रयास किए हैं। बहुत लोगों का, भाई साहब गवाह हैं, बहुत लोगों का हमने ऑनलाइन हो रहा है, तो वो क्षेत्र में घूम रहे हैं, समस्याएं आ रही हैं, हम बहुत लोगों का जो सुविधा केंद्र है जहाँ पे कंप्यूटर का व्यवस्था है, वहाँ पे जाके फॉर्म फिलअप करवा के वेटिंग लिस्ट में है, उनका जब आएगा ब्लॉक से वेरिफिकेशन करवा के उनको वृद्धा पेंशन दिलवाया जाएगा, विधवा पेंशन दिलवाया जाएगा। साथ के साथ अपने अमनौर भाग 3 की जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे? पंचायती चुनाव में पूरी तरह से इस बार दमखम के साथ आप आ रहे हैं। बिल्कुल,
बिल्कुल संदेश यही है कि विकास के लिए और स्वच्छ राजनीति के लिए मैं पहले ही कहा, मैंने कहा कि मैं वोट बैंक की राजनीति करने नहीं आया हूं, सेवा की राजनीति करने आया हूं, साफ नियत की राजनीति करने आया हूं। प्रतिनिधि का मतलब क्या है? प्रतिनिधि का मतलब है सेवक। जनता की जो समस्याएं हैं उसको सरकार के पास रखना, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रखना, उनको माननीय कलेक्टर महोदय के पास रखना, उनको माननीय प्रधानमंत्री महोदय के पास रखना, और जो भी उसका निदान है 6 पंचायत की जनता के पास पहुंचाना मेरा परम धर्म होगा और मैं इसको बखूबी निभाऊंगा। टसन की बात करने के लिए धन्यवाद जी धन्यवाद, नमस्कार। जैसे अभी हमारे साथ मौजूद थे अमनौर भाग 3 से भावी जिला परिषद प्रत्याशी धनंजय सिंह सोनू पूरी तरह से बता रहे थे कि आने वाले दिनों में अगर पूरी तरह से जनता हमको सपोर्ट करती है तो आने वाले दिनों में रोकिएगा आने वाले दिनों में पूरी तरह से अगर जनता सपोर्ट करती है तो पूरी तरह से जो विकास नहीं हो पाया है उस पर पूरी तरह से विकास करेंगे। युवा हो, छात्र हो, गरीब गुरबे हो, जो भी हो, जो योजना है पूरी तरह से धरातल पे जो हमारे हक में होगा, जो हमसे होने वाला होगा, पूरी तरह से उस योजना को धरातल पे उतारेंगे। कैमरामैन उमेश यादव के साथ मैं अनिमेश सिंह, टसन न्यूज।